हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए ले आए टॉप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बताऊंगा तो सीधे से एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में वीडियो के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज की थी। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 1898 में रेडियोधर्मिता की खोज की थी। इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी को 2 नोबेल पुरस्कार भौतिकी और रासायनिक विज्ञान से प्राप्त हुए हैं। रेडियो एक्टिव तत्वों का उपयोग चिकित्सा और ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हमारी आंख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य करता है। तो हमारी आंख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेंस जो होता है वह आंख में प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य करता है। मानव आंख का लेंस जो है प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य करता है। या एक पारदर्शी उभयावर्ती संरचना होती है जो प्रकाश किरणों को मोड़कर रेटिना पर इमेज बनाती है। अगर लेंस की पारदर्शिता कम हो जाए तो मोतियाबिंद हो सकता है। कार्निया भी प्रकाश के अपवर्तन में मदद करती है, लेकिन लेंस मुख्य रूप से फोकसिंग का कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है यार। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र ग्रह को शाम का तारा या इवनिंग स्टार कहा जाता है। शुक्र को शाम का तारा और सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार भी शुक्र को ही कहा जाता है। यह पृथ्वी में सबसे चमकीला दिखने वाला ग्रह है और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इसे देखा जा सकता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है, जिसमें ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण इसका तापमान बहुत अधिक होता है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, जिसकी सतही तापमान लगभग 467 डिग्री सेल्सियस रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े। ये कर्तव्य अनुच्छेद 51A में शामिल किए गए। इनकी संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। ये कर्तव्य नागरिक को देश के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील बनाने के लिए जोड़े गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी, लेकिन इसका इतिहास 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता से शुरू हुआ था। यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, जिसकी देश विदेश में हजारों शाखाएं। SBI का जो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, क्या भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुलिस आयोग या पुलिस कमीशन की स्थापना कब की गई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1861 में पुलिस आयोग की स्थापना की गई। भारतीय पुलिस अधिनियम इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत में पुलिस व्यवस्था को संगठित किया। यह 1857 की क्रांति के बाद लागू किया गया था ताकि प्रशासन को मजबूत किया जा सके। 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन भी पुलिस सुधारों के लिए किया गया था। आज भारतीय पुलिस राज्य सरकारों के अधीन कार्य करती है, जबकि केंद्र सरकार की CBI, NI जैसी एजेंसियों को संचालित करती है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहली बार ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ। आपके ऑप्शन 1952, 1960, 1982 या भारत ने कभी ओलंपिक की मेजबानी नहीं की, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ने कभी भी ओलंपिक की मेजबानी अभी तक नहीं किया है। भारत ने अभी तक ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है। हालांकि 1951 और 1982 में भारत ने एशियाई खेलों का आयोजन किया, जिसे एशियन गेम्स कहते हैं। या 2 बार भारत में आयोजित हुआ, 1951 में और 1982 में। भारत हो सकता है 2036 के ओलंपिक में खेलों की मेजबानी करने के लिए दावेदारी कर सकता है। और हाल ही में जो ओलंपिक हुआ वो 2020 में जो ओलंपिक हुआ था वह हुआ था आपका हुआ था जापान के टोक्यो में, और 2024 में जो हुआ था वो आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो हाल ही के। और इसके बाद जो होना है वो होगा अमेरिका में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था। भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठाणे रेलवे स्टेशन। ठाणे रेलवे स्टेशन भारत में पहला रेलवे स्टेशन है। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई बोरीबंदर से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन की कुल दूरी 34 किलोमीटर थी। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के तहत चलाया गया था। इस ट्रेन में 3 इंजन थे, साहिब, सुल्तान और सिंध, और 14 डिब्बे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में पहला मेट्रो रेल सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया था। भारत में पहला मेट्रो रेल सिस्टम किस शहर में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता शहर में।
भारत में पहली मेट्रो सेवा कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई थी। यह भारत की सबसे पुरानी मेट्रो सेवा और इसे भारतीय रेलवे द्वारा संचालित किया जाता है। दिल्ली मेट्रो 2002 में शुरू हुई थी और यह भारत की सबसे बेस्ट मेट्रो प्रणाली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? इससे पहले कल के वीडियो में मैंने पढ़ा था भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी, जो कि किरण बेदी थी। इसमें पूछा है भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्ना राजम मल्होत्रा। अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी हैं। अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। इन्होंने 1951 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की थी। इन्होंने तमिलनाडु और केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा बांध या डैम कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह उत्तराखंड राज्य में भगीरथी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो 260.5 मीटर और लंबाई 575 मीटर है। यह बिजली उत्पादन, सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 363। अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। संविधान संशोधन के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत। पहला संशोधन 1951 में किया गया था और अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो भारत में जल शक्ति मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी वह जो हुई थी, यह हुई थी 2019 में। 2019 में इसकी स्थापना हुई थी जल शक्ति मंत्रालय की। भारत सरकार ने 2019 में जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की थी। यह मंत्रालय जल संसाधन, पेयजल और स्वच्छता विभागों को मिलकर बनाया गया है। इसका उद्देश्य देश में जल संरक्षण और जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन और नमामि गंगे जैसी योजनाएं इसी मंत्रालय के तहत चलती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला डिजिटल गाँव कौन सा है? तो भारत का पहला डिजिटल गाँव जो है वह अकोदरा है, जो कि गुजरात में है। या पहला डिजिटल गांव है। तो गुजरात के सांबरकाठा जिले का अकोदरा भारत का पहला डिजिटल गांव है। इसे आईसीआईसी बैंक के सहयोग से 2015 में डिजिटल बनाया गया था। गांव में सभी वित्तीय लेन देन कैशलेस होते हैं और डिजिटल भुगतान का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में खेलो इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2018 में। 2018 में खेलो इंडिया योजना शुरू हुई थी। खेलो इंडिया योजना 2018 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका आयोजन हर साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के रूप में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेग, नीदरलैंड। हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी या 1946 से कार्य कर रहा है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा देश सूर्य के चारों ओर विपरीत दिशा में घूमने वाला एकमात्र ग्रह? कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर विपरीत दिशा में घूमने वाला एकमात्र ग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर विपरीत दिशा में घूमने वाला एकमात्र ग्रह है, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह जो है विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसे प्रतिगामी घूर्णन कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह बदलाव किसी बड़े ग्रह या उल्कापिंड से टकराने के कारण हो सकता है। शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है क्योंकि यह सूर्य के उगने और डूबने के समय चमकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। इसे कुल क्षेत्रफल का 25% से अधिक वन क्षेत्र है। भारत कुल वन क्षेत्र लगभग 24% है, जिसे 33% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? तो भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। इसे 1999 में पूरी तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर विकसित किया गया था। यह दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा भी है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को स्पाइस
गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, मसालों का बगीचा कहा जाता है। या काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, जायफल, लौंग आदि प्रमुख मसाले उगाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादन केरल और कर्नाटक में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत का पहला जैव विविधता हेरिटेज साइट कौन सा है? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि मेघालय में है। यह भारत का पहला जैव विविधता हेरिटेज साइट है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है। भारत का पहला जैव विविधता हेरिटेज साइट है। यह 1988 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हुआ। यह लाल पांडा, एशियाई हाथी और दुर्लभ आर्कटिक प्रजातियों में पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वह है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का प्लेटफॉर्म भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई 1366.33 मीटर है, लगभग 1.3 किलोमीटर। यह 2013 में पुनर्निर्मित किया गया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है, उसे कब लॉन्च किया गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था, आर्यभट्ट उपग्रह को। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस की सहायता से लॉन्च किया गया था। इसे इसरो ने विकसित किया था। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटक में। यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सा स्थान भारत का कांच उद्योग का केंद्र कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद शहर जो भारत का कांच उद्योग का केंद्र कहा जाता है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में है। यह भारत कांच उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यह कांच से बने चूड़ियां, शोपीस और लेबोरेटरी उपकरण बनाए जाते हैं। इसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम क्वेश्चन है किस भारतीय क्रिकेटर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? किस भारतीय क्रिकेटर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। वह 2013 में क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और उन्हें भारत रत्न जो मिला था 2014 में सम्मानित किया गया। ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है और ये सबसे युवा हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बांध या डैम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध या डैम कौन सा है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।